राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी दिल्ली में 5.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप का केंद्र नेपाल चीन बॉर्डर के पास। बता दें कि राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके, भूकंप का असर यूपी, दिल्ली और एनसीआर में भी। राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में, राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जी नंदनी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि जो भूकंप का केंद्र है वो माना गया है कि जो मापा गया है उस मुताबिक नेपाल सीमा बताया गया है। आपको बता दें कि 5.8 रेक्टर का ये भूकंप है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 से 7 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हल्की झटके से कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आधिकारिक बयान के मुताबिक 24 जनवरी को भूकंप के रेक्टर स्केल मापी गई थी और जो केंद्र लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। वहीं आपको बता दें कि जो मैग्नीट्यूड है यानी 5.8 वो आज मापा गया है और नेपाल और साथ ही साथ जो उससे सटे इलाके हैं वहां पे इसका प्रभाव देखने को मिला, मगर खतरा कहीं नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन 1 जनवरी को भी भूकंप के झटके देखने को मिले थे इन क्षेत्रों में। और राहत की बात यह है कि जहां भी भूकंप आया है, जिन क्षेत्रों में, चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए, एनसीआर की बात की जाए, चाहे नेपाल की, कोई जान माल का अभी नुकसान की खबर नहीं आई है। जी नंदन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। खबर चंदौली से है। राजकीय कन्या बालिका विद्यालय देवगत में दर्दनाक हादसा। बड़ी खबर चंदौली से सामने आ रही है। जर्जर भवन की दीवार गिरने से एक की मौत। बड़ी खबर चंदौली से है, जहां विद्यालय की दीवार गिरने से एक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। खबर चंदौली से है। आपको बता दें, विद्यालय में दीवार गिरने से एक की मौत। गांव के ही 3 युवक भवन में कर रहे थे काम। एसपी एसडीएम समेत पुलिस बल मौके पर रही मौजूद। खबर चंदौली से है। चंदौली में राजकीय कन्या बालिका विद्यालय देवगत में दर्दनाक हादसा हुआ। खबर चंदौली से है। जर्जर भवन की दीवार गिरने से एक की मौत। खबर चंदौली से सामने आ रही, जहां जर्जर भवन की दीवार गिरने से एक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। खबर चंदौली से सामने आ रही है। गांव के ही 3 युवक भवन में कर रहे थे काम। एसपी एसडीएम समेत पुलिस बल मौके पर रही मौजूद। खबर चंदौली से है। राजकीय कन्या बालिका विद्यालय देवगत में दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़ेंगे। अजीत, देखा जाए जर्जर भवन की दीवार गिरने से एक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी, हम आपको बता कि राजकीय विद्यालय में अचानक से दे रहे थे और अचानक से दीवार गिरने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही, और 2 को बड़ी मकसद के साथ दोनों को बाहर निकाला गया। और मौके पर एसपी और सदर एसडीएम और डीएम मौके पहुंचकर छानबीन में जुटे हैं और मुआवजा देने की मांग हो रही है। जी अजीत, घायलों की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? जी, वही आनंद फानंद उठाकर निजी जिला अस्पताल में लाया गया। अभी घायलों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत। कासगंज में कलयुगी पिता ने नहर में फेंके 4 बच्चे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कलयुगी पिता ने अपनी नहर में 4 बच्चे फेंके। खितौली नगर पुल पर पिता ने फेंके 4 बच्चे। खितौली नहर पुल पर पिता ने 4 बच्चे फेंक दिए। बीवी के मायके चले जाने से नाराज था सन की पिता। प्रशासन ने रेस्क्यू 3 बच्चों की नहर से सकुशल निकाला। प्रशासन ने रेस्क्यू कर 3 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल दिया है। एक बच्ची को ढूंढने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही।
बता दें कि कलयुगी पिता ने नहर में 4 बच्चे फेंक दिए हैं। थाना अमारपुर के शेखुपुर गांव का है पूरा मामला। थाना अमारपुर के शेखुपुर का है पूरा मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले चाचा शिवपाल। इस वक्त की बड़ी खबर, जसवंत नगर में शिवपाल यादव बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य का उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव ने कहा पार्टी का बयान नहीं है। हम लोग राम और कृष्ण के आदेशों पर चलने वाले लोग हैं। तो वहीं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयानबाजी चल रही है। वहीं शिवपाल यादव ने अपना बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले चाचा शिवपाल। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले चाचा शिवपाल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, लगातार सियासत तेज हो रही थी, अब उस पर शिवपाल यादव ने अपना जवाब दिया है। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासी हलचल तेज हो गई है। और बात करें तो तमाम हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जसवंत नगर दौरे पे गए थे। वो वहां से विधायक हैं, वहां लोगों से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मीडिया बाइट्स में कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो उनका निजी है और उनके बयान पर पार्टी उनका समर्थन नहीं करती है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। और आपको बताया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी के अंदर के ही नेताओं के द्वारा बगावत करके और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की। जब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पे अपना क्या रुख अपनाते हैं। वहीं जहां देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों के मंदिरों के धर्माचार्य, धर्मगुरु और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी कल प्रदर्शन किए। साथ ही साथ कई मंदिरों में लखनऊ के कई मंदिरों में जैसे बात की जाए लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगाकर उस पर क्रॉस बनाकर और उनके प्रवेश को वर्जित बताया गया है, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन मंदिरों में जाने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। अगर बात करें तो शुरुआत इसकी बिहार से हुई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान के बाद अब ये बयान उत्तर प्रदेश आ गई है। वहीं आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाति है उसको लड़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पोलराइज करके और अपने साथ साधने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 10 अवैध पिस्टल समेत 3 को किया गया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने घात लगाकर किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता, गाड़ी के चेंबर में छुपाए थे सभी पिस्टल। पूछताछ में बताया कि बीते 4 सालों से कर रहे थे सप्लाई। नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में कर चुके हैं सप्लाई। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पकड़े गए 3 अभियुक्तों में से 2 पहले भी जा चुके हैं जेल। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे से तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, देखा जाए तो यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। जी, आगरा में एसटीएफ ने 10 पिस्टल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अवैध पिस्टल लाकर यूपी सहित कई अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। और देर रात पुलिस ने वाटर वर्क्स चौराहा आगरा में वहां से पकड़ा है। और वहीं एसटीएफ इंस्पेक्टर हुकुम सिंह ने बताया कि कुछ लोग
मध्य प्रदेश से पिस्टल बिक्री को लेकर आ रहे थे। मौके पर सूचना दी कि वे वाटर वर्क्स चौराहे से होकर गुजरेंगे। एसटीएफ की टीम सक्रिय हो गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए स्टेट में पहले से ही वाटर वर्क जो चौराहा है वहां पर मौजूद थी। आरोपियों की बोलेरो आते देखकर उसे घेर लिया गया, रोक कर चेकिंग की गई। आरोपियों ने बोलेरो के चेंबर में अवैध पिस्टलों को छुपा के रखा था और तीनों आरोपियों से 10 पिस्टल बरामद हुई है। 2 आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं और इन्हीं धाराओं में नकली दवाओं से लेकर जो अवैध पिस्टल सप्लाई करनी थी उनमें धाराओं में जेल जा चुके हैं। फिलहाल ये 10,000 रुपए 10 से 12,000 रुपए में खरीद कर लाते थे और यूपी के कई अन्य जिलों में इन्होंने सप्लाई की, जैसे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, आगरा हो गया और तमाम जो राज्य हैं वहां भी इनकी सप्लाई बहुत तेजों से थी। और कुल मिला के देखा जाए कि 10,000 के पिस्टल खरीद के लाते थे और यूपी में 35 से 40,000 में बेचते थे और एसटीएफ को कुल मिलाकर बहुत बड़ी सफलता मिली है और लगातार एसटीएफ खुलासे भी कर रही है। मुझे लगता है कि इनकी आरोपियों को पकड़ने के बाद और भी कई अन्य खुलासे होंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। लखनऊ के में बागेश्वर बाबा के समर्थन में हिंदू महासभा। खबर लखनऊ से है, जहां बागेश्वर बाबा के समर्थन में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में लोग पहुंचे गांधी प्रतिमा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बागेश्वर बाबा के समर्थन में हिंदू महासभा के लोगों ने नारे लगाए हैं। तो बागेश्वर बाबा के समर्थन में उतरे हिंदू महासभा के लोग। प्रयागराज में स्कूल के अंदर हेडमास्टर लगा रहे गांजे का कश। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गांजा पीने का वीडियो हुआ वायरल। खबर प्रयागराज से है, जहां गांजा पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। हेडमास्टर का वीडियो हुआ वायरल। गांजा पीने का वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय। खबर प्रयागराज से है। मेजा तहसील के परिषदीय विद्यालय का कहारी का है पूरा मामला। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।